ध्येयं श्रीपति रूपमज ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम् ध्येयं श्रीपति रूपमज नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीनजनाय च वेतं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दम् ध्येयं श्रीपति रूपमज ध्येयं गीता नाम सहस्रम् ध्येयं श्रीपति रूपमज। गान करने योग्य दो है, शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। नित्य पाठ करो, गायन करो। ध्यान करने योग्य बोले श्रीपति भगवान नारायण का स्वरूप। चित्त सज्जनों के संग, संतों के संग रखो। चित्त लगाना है कहीं तो साधु पुरुषों में लगाओ, कि बार बार मन करे कि वहां जाएं, किसी महापुरुष के सानिध्य में बैठें, सत्संग करें। और वित्त बोले वित्त दीन जनों को दो। ज्ञेयं नाम सहस्रम् ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम् ध्येयं श्रीपति रूपमज ध्येयं श्रीपति रूपमज ध्येयं सज्जन संगे देयं दीन जनाय च वेतं नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीन जनाय च वेतं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते।
दीन जनों को वित्त दो। कौन दीन और कौन सा वित्त? बोले ये जो भागवत है, गीता है, रामायण है, हमारे शास्त्रों का ये जो ज्ञान है, वही सच्चा वित्त है, यही सच्चा धन है। वेद व्यास जी कहते हैं यद वैष्णवानाम धनम श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम, यद वैष्णवानाम धनम, यही वैष्णवों का सच्चा धन है। और यह धन जिसके पास नहीं है वो गरीब है, वो दीन है। दान करना ही है तो इस धन का उन निर्धनों को दान करो जिनके पास भागवत नहीं है, गीता नहीं है, रामायण, उन्हें दो। इसलिए भागवत में, गोपी गीत में गोपियां कथा सुनाने वाले कथाकारों को दुनिया के सबसे श्रेष्ठ दाता बता रही है, ये उदार दानी है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदासतम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदासतम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जना, भूरी मतलब बहुत, दा मतलब देने वाले, बहुत देने वाले, उदार दानी हैं। हे कृष्ण जो तुम्हारी कथा सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का परम धन है और इस धन का बड़े ही उदारता से जो वितरण करते हैं, ये विक्रय के लिए नहीं है, वितरण करने के लिए। इसका दान ही किया जाना चाहिए, क्रय नहीं, विक्रय नहीं, वितरण। ये न तो खरीदा जा सकता है, न तो बेचा जा सकता है, ये पाया जा सकता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहां से मिला? मीरा कहती है वस्तु अमालिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमालिक दी मेरे सतगुरु।
मेरे सद्गुरु ने इस अमौलिक वस्तु का मुझे दान किया, मुझे कृपा करके अपनाया। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और तुमको मिले तो फिर तुम भी दूसरों को दो। और मजा यह है कि दूसरों को दोगे तो तुम्हारे पास से चला नहीं जाएगा, तुम्हारे पास भी रहेगा, लेकिन दूसरे को भी मिलेगा। तो बीच में एक बड़ी जादू वाली रोटी आई थी, कुछ विदेश वाला कोई चिकित्सा शास्त्र, भारत के बाहर से वो कुछ फंगस हो जाती थी पानी में, उसको रखना होता था, और वो रोटी, और उसका पानी रोज पीना होता है अमुक रोगों की निवृत्ति के लिए। और रोज रात में पानी भरो, सुबह में वो पानी पी लो, लेकिन एक हफ्ते में वो रोटी भी डबल हो जाएगी, उसकी एक दूसरी लहर नीचे लग जाती, तो एक की 2 रोटी हो जाएगी। फिर उसमें से एक रोटी तुम फिर किसी को दे दो तो तुम्हारे पास तो रह ही जाएगी, उसके पास वो रोटी गई, उसको भी बोलो पानी में रखो, रोज पानी डालो रात में, सुबह में वो पानी पी लो, रोटी रहेगी, फिर उसमें पानी भर लो, पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, एक हफ्ते में दूसरी रोटी बन जाएगी। मल्टीप्लिकेशन होता जाता है, बांटते रहो, बांटते रहो। बस ऐसा ही है, तुमको किसी से मिले तो तुम औरों को भी दो, और औरों को देने से तुम्हारी जेब खाली होने वाली नहीं है, तुम्हारे पास भी रहेगा ये धन, लेकिन तुम औरों को भी बांटते रहोगे तो और भी धनवान बनते चले जाएंगे, कोई निर्धन न रहेगा। इसलिए कहते हैं, खर्चो न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्चो न खूटे वाको चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। न खर्च करने से कभी खूटेगा, न कोई चोर इसको लूट पाएगा। ये तो दिन दिन बढ़त सवायो, ऐसा धन है ये। आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास भी 1 रुपया है, आपने अपना 1 रुपया मुझे दे दिया, आपने दिया तो मैं भी खुश हो गया कि मैंने भी कुछ देना चाहिए, तो मैंने भी मेरा रुपया आपको दे दिया। आपके पास कितना बचा? 1। पहले कितना था? 1। मेरे पास कितना बचा? 1। पहले कितना था? 1। नो लॉस नो प्रॉफिट। सद्भाव का आदान प्रदान अवश्य हुआ, लेकिन वैसे देखा जाए न नफा न नुकसान। लेकिन मेरे पास एक सद्विचार है, अच्छा विचार है, आपके पास भी एक अच्छा विचार है। मैंने अपना अच्छा विचार आपको दिया और आपने अपना अच्छा विचार मुझे दिया। अब आपके पास कितने अच्छे विचार हो गए? हां, 2। और मेरे पास कितने हो गए? 2। ये फायदा है, सीधा फायदा। तो आपने उस अच्छे विचार को जब मुझे बताया तो आपसे वो कोई निकल तो नहीं गया, आपसे कोई चला तो नहीं गया, आपके पास भी रहा, लेकिन मुझे भी मिला। और मैंने वो अच्छा विचार आपको कह सुनाया, तो आपके पास भी 2 अच्छे विचार, मेरे पास भी 2 अच्छे। दिन दिन बढ़त सवायो,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए भैया ये धन बड़ा अद्भुत है, इसलिए जितना हो सके उदारता से इसका वितरण करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ऋषियों की आज्ञा। स्वाध्याय और स्वाध्याय से जो फिर चिंतन, जो नवनीत उपलब्ध हुआ है, उसको प्रवचन के माध्यम से वितरित करने में प्रमाद न करें। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, तो बांटो। इसलिए गोपियां भगवत कथा गायकों को संसार के सबसे उदार दानी बता रही हैं। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा, ये भूरिदा जना है। तो हमारी चर्चा यह है कि यही धन है, यद वैष्णवानाम धनम, और यह धन जिनके पास नहीं है वे ही निर्धन हैं। चाहे भले ही अरबोपति हो, संसार की दृष्टि में करोड़ोपति अरबोपति हो, लेकिन निर्धन है बेचारे जिनके पास यह धन नहीं है। इसलिए इस धन का फिर दान हो, इसका वितरण हो, विक्रय नहीं। इसका यदि कोई विक्रय करेगा तो इसमें इस कथा की और विक्रय करने वाले कथावाचक की, दोनों की महिमा कम हो जाएगी। ये महात्म्य में आया है, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन, कणलोभेन कारिता कथासारस्ततो गतः। तो भैया जब किसी लोभ के चलते इसका विक्रय होता है तो कथा और कथाकार दोनों की महिमा कम हो जाती है। इसका दान, देयम दीन जनाय च वित्तम। और जैसे ही ये धन मिला, सच मानिए नश्वर संसार के, इस बदलते रहने वाले, इस सरकते रहने वाले संसार के नश्वर भोगों से वैराग्य हो जाएगा। छूटे दुख रूप संसार से और परमात्मा में अनुराग हो जाएगा। लग गए भजन में, परम शांति, परम सुख, परम आनंद। भजन बिना चैनन आए राम, हे चैनन आए राम। भजन तुम्हारी खुराक बन जाए, भजन तुम्हारी अनिवार्यता बन जाए, आवश्यकता बन जाए। बिना रोटी के नहीं रह सकते ना, बिना भजन के भी न रह पाए। बिना पानी के, बिना प्राणवायु के कितने प्राण व्याकुल होते हैं। बस उसी प्रकार भजन के लिए, भजन बिना चैनन आए राम, राम चैनन आए राम। भजन है अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला। शाम सवेरे पीना पीना, शाम सवेरे पीना।
इसको पी कर सारा जीवन, इसको पी कर सारा जीवन, मस्ती में तू जीना जीना, मस्ती में तू जीना, भजन बिना चैन आए राम, राम चैन आए राम, हे चैन आए राम, राम चैन आए राम। इस प्रकार संसार की सेवा करो, दुख से छुड़ाओ, सच्चे सुख, सच्चे आनंद और सच्चे शांति का अनुभव कराओ। तो सब ये कथा से होता है, खोज खुद की, प्रेम परमात्मा से, सेवा संसार की। खुद को खोजो, खो गए हो संसार में, बिखरी जा रही है आयु, व्यर्थ ही खर्च हो रही है जिंदगी की मूल्यवान सांसें। और देह गेह पुत्र परिवार में आसक्त मनुष्य पश्यन् अपि न पश्यति। व्यास जी कहते हैं तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। अपनी आयु को व्यर्थ बीतता हुआ देखता है मनुष्य, लेकिन फिर भी सावधान नहीं होता, प्रमत्त है। तब कथा हमें सावधान करती है। खोजो स्वयं को, परमात्मा को खोजना नहीं। खोया कब था जो अब खोजोगे, और परमात्मा को खोना संभव भी नहीं। जो खोया न जा सके वही परमात्मा है, और जो कभी पाया ना जा सके उसी का नाम संसार है। जिसको खोना संभव नहीं वह परमात्मा, जिसको पाना संभव नहीं वह संसार। और बेवकूफी देखो हमारी कि जिसको पाना संभव नहीं उस संसार को पाने में जिंदगी खपा देते हैं। ये कभी किसी का नहीं हुआ। सपने को अपना समझे तू, हमारे एक संत कहते थे कि वो धुएं को यूं 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 करके पकड़ने की कोशिश। वो गुजराती एक संत ने लिखा, संसार धुमाड़ाना बाज का। संसार ऐसा ही है जैसे धुएं को पकड़ने की कोशिश, साथ कुछ नहीं आता। अपना शरीर भी साथ नहीं ले जा सकते, तो शरीर से कमाया हुआ धन, बनाया हुआ ये मकान, खरीदी हुई ये मोटर कार, अर्जित की हुई ये सब कीर्ति, काल के गर्त में सब कुछ मिट जाता है। उसी के बच्चों को अपनी 7वीं पीढ़ी के दादाजी का नाम याद नहीं। भूल जाते हैं साहब, सब भूल जाते हैं।
और संसार तो महाभुलक्कड़ है। कहता मेरे जाने के बाद मेरी हस्ती ऐसे ही मिट गई जैसे पानी की बाल्टी से उंगली निकाल ली और जगह भर गई। वहां गड्ढा होता है क्या पानी में? तुमने उंगली हटा ली तो पानी में गड्ढा हो गया, भर गई जगह। कुछ नहीं है। इसलिए जो करने लायक है वो करो। हम करने कुछ आए थे और करने लग गए कुछ और, खो गए। कहां जा रहे हो भैया? कौन हो? खोजो स्वयं को, वो कल्याण का मार्ग खोजो। जीवन का साफल्य किसमें है ये समझो। तो परमात्मा को खोज रहे हो ना, उससे तो प्रेम। खोजो स्वयं को, तो फिर से याद करो इस सूत्र को, खोज स्वयं की, प्रेम परमात्मा से, और सेवा संसार।